प्यार से किसी को ऐतराज नहीं, शादी से किसी को ऐतराज नहीं, तो धर्म परिवर्तन बीच में कहाँ आ सकता है। कलावा पहनना, तिलक लगाना, नाम ऐसे रखना, बबलू सोनू जैसे नाम रख के छलावा करते हैं फेसबुक प्रोफाइल से। तनिष्क जैसे ऐड आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि एक हिंदू परिवार की बहू को किस तरह से वो स्वागत करते हैं। मतलब उनका सेकुलरिज्म का चेहरा ऐसा दिखा दिया जाता है कि ऐसे परिवारों में कितना सम्मान है, कितना क्या है, सारी गंदगी हमारे ही मन में भरी है। हिंदुत्व से आपको डर लगता है? आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। अरे कौन सी गंगा जमुनी तहजीब यार, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब नाम की कोई चीज रही नहीं गई। जब आप कुरान की आयतों पे विश्वास करते हैं, मदरसे से निकल के तालीम लेके इस तरह के प्रकरण करते हैं, इस तरह के प्रोपगेंडा करते हैं, तो आपके ऊपर सवाल उठना है। क्या हो रहा है सर? ये कल जैसा कि परसों की जैसा कि हमने देखा कि जो बच्ची थी 21 साल की, उसको मार दिया गया और मारने वाले और कोई नहीं, वही जो खतरे में हमेशा रहते हैं, जो कम्युनिटी हमेशा खतरे में रहते हैं, वही थी। तो क्या कहोगे इस बारे में? यहाँ पे साफ साफ हमको जो चीज़ें समझ में आती है, अगर पूरे परिदृश्य को आप देखें, केवल एक निकता का मैटर ही नहीं है, उससे पहले भी आप देखेंगे तो कई ऐसे मैटर सामने आए हैं जिसमें ये सोची समझी रणनीति के तहत, एक एजेंडे के तहत ऐसा काम किया जा रहा है। लव जिहाद का जो शब्द आया है वो कोई यूं ही नहीं आया है। प्यार जब आपका धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता है तो जिहाद की श्रेणी में आता है। ऐसे में हमको सोचना चाहिए और अपने मन के इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि गफलत में हम हैं, उनके एजेंडे साफ हैं, उनको क्या करना है, उनको तालीम को दी गई है, गफलत में हम जैसे लोग हैं। हाथ में कलावा बांध के, तिलक लगा के माथे पे, अगर बरेली का बिलाल किसी हिंदू लड़की को अपने ट्रैप में फंसाता है तो गफलत किसकी है? हमारी गफलत है ना। हम उसके छद्म रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम उसके छद्म रूप को जब पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अक्ल को उसके बाद क्या घटना दुर्घटना होती है वो सबके सामने है। आज जो प्यार के प्रपंच जो फैलाए जा रहे हैं उसमें जो लड़कियां फंस रही हैं उनका अंजाम क्या हो रहा है? टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ब्रीफकेस में मिल रही हैं, कहीं लखनऊ विधानसभा के सामने जलने के लिए मजबूर हो रही हैं, कहीं बीच सड़क पे ऐसे गोली का शिकार बन रही हैं। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि इस देश की अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है, जिनके लिए आवाज़ बुलंद करने वाले सिनेमा माफिया हों, चाहे मूवी माफिया हों, चाहे मीडिया माफिया हों, ये जो एक ट्रोल आर्मी बना के काम करते हैं, एजेंडा अपने तय करते हैं, किस एजेंडे पे इनको बोलना है, किस एजेंडे पे नहीं बोलना है। हाथरस पे गिद्धों की तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन निकता के दरवाजे पर उसकी माँ को सांत्वना देने वाला, उसकी माँ को अपने गले से लगाने वाला प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण कौन पहुंचता है? क्यों नहीं पहुंचता है? ये सबको पता है। नाम जो है वो नाम में ही तो सब कुछ रखा है उनके। आप जब भी आप इनके आंदोलन को उठाइए, कोई आंदोलन, ये दिल्ली की सड़कों पे कर रहे हो या लखनऊ कर रहे हैं, सीए का प्रोटेस्ट चलता है, शाहीन बाग में लंबा प्रोटेस्ट चलता है, पूरी दिल्ली को बंधक बना देते हैं। और वो भी कौन रहते हैं? वो एक खास कम्युनिटी रहती है, जामिया वाले रहते हैं, जामिया से लेके जेएनयू के जिहादी रहते हैं। उन्होंने आंदोलन चलता है सीए को लेके, लेकिन उन्होंने तख्ती क्या ली है? फक हिंदुत्व। आरएसएस को गाली देते हैं, स्वास्तिक को बदनाम करते हैं। तो इनकी सोच समझ सकते हैं आप कि इनकी सोच है क्या आखिर, कि फक हिंदुत्व से सीए का क्या लेना देना है? इस्लामीकरण जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं। कौन से धर्म, कौन से मजहब में कहा जाता है कि प्यार की कीमत जान दे के चुकानी पड़ेगी, या आप पैसे, ये तो तैयार किए जाते हैं ऐसे मजहबी आतंकी ये हैं कि जो अलग अलग कौम है, ये कौम जो है ये अलग अलग एजेंडे के तहत काम करती है। कुछ कश्मीर में जो पत्थर बरसा रहे हैं, जो पत्थर नहीं बरसा पा रहे हैं, वो यूपी, हरियाणा, मुरादाबाद, गाजियाबाद जैसे शहरों में आके हमारे और आपके घरों की लड़कियों को शिकार बना रहे हैं। उसके लिए बाकायदे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोफेशन इनका है कलावा पहनना, तिलक लगाना, नाम ऐसे रखना, बबलू सोनू जैसे नाम रख के छलावा करते हैं फेसबुक प्रोफाइल से, ट्विटर से, ऐसे सोशल मीडिया से, उनको डेटिंग ऐप से उनको प्रोपगंडे में अपने फंसाते हैं धीरे धीरे। अब बात आती है, जब शादी की बात आती है, तो आखिर बताइए आप कि क्यों धर्म परिवर्तन करके ही कोई शादी करे? प्यार से किसी को ऐतराज नहीं, शादी से किसी को ऐतराज नहीं, तो धर्म परिवर्तन बीच में आप कहाँ आ सकता है? अगर आपका प्यार सच्चा है, आपको लगता है कि आपने सचमुच में प्यार किया है, तो धर्म परिवर्तन की बात ही कहाँ आ जाती है? निकता के मामले में भी जहाँ तक लीड मिल रही है, निकता के मामले में जो आरोपी है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसकी माँ कितनी बार दबाव बनाती है, ये भी बात सामने आई कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही है। अरे आपको बहू अपनी बनानी है कि धर्म का ठेकेदार बनाना है? दूसरी बात, जब तनिष्क जैसे ऐड आते हैं उसमें दिखाया जाता है कि एक हिंदू परिवार की बहू को किस तरह से वो स्वागत करते हैं।
मतलब उनका सेकुलरिज्म का चेहरा ऐसा दिखा दिया जाता है कि ऐसे परिवारों में कितना सम्मान है, कितना क्या है, सारी गंदगी हमारे ही मन में भरी है। हम अगर बात करते हैं हिंदुत्व की, हम बात करते हैं सनातन की, हम बात करते हैं गीता की, हम बात करते हैं पुराणों की, तो हमारे मन में गंदगी बताई जाती है। पारंपरिक है, हम प्रगतिशील ही नहीं है। और ये अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़े सेकुलर हैं, गंगा जमुनी तहजीब के ज्ञाता हैं ये, और हम सबसे बड़े बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर समाज के तबके को खड़ा होना पड़ेगा, सनातन की ध्वज को लेके आगे आना पड़ेगा कि इस तरह आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, हर जगह इनके एजेंट हैं, हर जगह तालीम उनको ऐसी दी जा रही है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनके लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। और उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, अगर ये देखने के बाद भी अगर लाशें अटैची में मिलती हैं, कटे हुए अंग मिलते हैं और आत्मदाह करने के लिए, आग लगाने के लिए लोग मजबूर होते हैं, अगर उसके बाद भी हिंदू समाज की आंखें नहीं खुल रही हैं तो क्या किया जा सकता है? कौन सा ऐसा आप आंदोलन मूवमेंट खड़ा करेंगे जिससे हिंदू समाज जागृत होगा? वहीं सर अगर हम बात करें प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की, जो रोने और बिलखने लग जाते हैं हाथरस वाले केस में, और हाथरस में वो पैदल चलने के लिए तैयार होते हैं, क्या वो अब फरीदाबाद जाएंगे? क्योंकि अभी तक उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं करा है इस मामले पे, निकिता के लिए वो खड़े नहीं हुए। क्या हम इससे ये समझें कि वो अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं इसके द्वारा? देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावण हो या अखिलेश यादव हो, ये तो दोहरा चरित्र दिखा ही रहे हैं। अल्पसंख्यक थोड़े से मुट्ठी भर वोट बैंक के लिए आप देश की राजनीति में क्या चैप्टर लिख रहे हैं, क्या इतिहास लिख रहे हैं, जनता देख रही है। हिंदुत्व से आपको डर लगता है? आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। अरे कौन सी गंगा जमुनी तहजीब यार? गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई। जब आप कुरान की आयतों पे विश्वास करते हैं, मदरसे से निकल के तालीम लेके इस तरह के प्रकरण करते हैं, इस तरह के प्रोपगंडा करते हैं, तो आपके ऊपर सवाल उठना है। आप बनिए ना कलाम, आप कुरान के साथ गीता का भी अध्ययन करिए, कलम उठाइए, किताब उठाइए। आप उसकी जगह AK-47 उठाएंगे, पिस्टल लेके हत्या करेंगे, लव जिहाद का प्रकरण प्रोपगंडा खड़ा करेंगे, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और इस पूरे मामले में, आप निकिता के मामले में देखिए कि ये घटनाक्रम कब से चला आ रहा है। उस बेचारी लड़की का दोष क्या था कि उसने प्यार किया, प्यार करना गुनाह उसके लिए बन गया। प्यार करना गुनाह है मतलब धर्म परिवर्तन ना करे तो गोली मार देंगे आप? किस देश में रहते हैं आप? वहीं सर ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब 2018 पर जब उनके पिताजी ने FIR करवाई थी, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वो डर गए थे क्योंकि उनके पीछे जो मुजरिम था, उनके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था, कांग्रेस की पावर थी उनके पीछे, और उनके पिताजी इस चीज़ से डर गए थे। क्या अब कौन है उस चीज़ के लिए जिम्मेदार आखिरकार? क्या कांग्रेस उस चीज़ का अब जवाब देगी? क्योंकि हमने कांग्रेस को हमेशा से देखा है कि वो 2019 के चुनाव के टाइम पर वो जनेऊधारी तो बन जाते हैं, लेकिन इन दी एंड वो साथ हमेशा अल्पसंख्यकों को ही देते हैं। देखिए, ये राजनीति का अपराधीकरण, कांग्रेस में राजनीति का अपराधीकरण जिस तरह से बढ़ता चला आया है, ये उसका उदाहरण है। आज आप निकिता परिवार के डरने की बात करेंगे, हम कह रहे हैं निकिता ही नहीं, हमारे आपके परिवार के बीच के साथ ऐसी घटना हो और ऐसे बाहुबली लोग कांग्रेस के कभी किसी के दादा मंत्री रहे हो, कोई विधायक रहा हो, तो हम आप जैसे लोग डर जाएंगे। निकिता को कमजोर हम क्यों कहें? उसके परिवार को कमजोर क्यों कहें? कमजोर तो ये समाज है जो निकिता के साथ खड़ा नहीं होता है। समाज की कमजोरी है, ये पूरे सनातन की कमजोरी, हिंदू धर्म की कमजोरी है कि आप निकिता के साथ उस समय खड़े नहीं हुए। 2018 से लेके 2020 आ गया, इस बीच में आपने उसके लिए क्या किया? क्या आपने कभी ऐसी उसकी चिंता की? अगर ऐसे अराजक तत्व तो उसके पीछे पड़े हैं और उसकी कीमत उसको जान दे के चुकानी पड़ रही है, तो समाज के ऊपर थूकने का मन करता है, ऐसे हिंदू समाज के ऊपर। वहीं सर अगर हम बात करें जो अल्पसंख्यक जो बात होती है, जो हमेशा ये लोग और सिनेमा घर वाले जब भी कुछ भी गलत होता है, जैसे जय श्री राम के नारे, तो ये पहुंच जाते हैं अपने पोस्टर लेके। चाहे हम आसिफा के कांड में देख लें, आसिफा जो कांड हुआ तो उस पर भी देख लें कि ये पोस्टर लेके पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि आई एम अशेम्ड हिंदू, कि मेरे को हिंदू होने में शर्म आती है। तो क्या अब वो इस चीज़ पर अपनी कोई टिप्पणी देंगे, चाहे वो स्वरा भास्कर हो गई या अनुराग कश्यप या विशाल ददलानी जैसे जो एक्टर हैं, क्या ये इस चीज़ पर टिप्पणी देंगे अपनी? देखिए, ये पूरी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो 30 से 50 के बीच में ट्रोल आर्मी है। कविता कौशिक की बात हो, विनोद कापड़ी की बात हो, स्वरा भास्कर की बात हो, अनुराग कश्यप की बात हो, ऐसे पूरी लॉबी है जो ऐसे एजेंडे चला के काम करती है। और ऐसे में जो ध्यान देने वाली बात है कि ये क्यों करते हैं,
क्योंकि ये आज की प्रवृत्ति नहीं है, ये फिल्म में दशकों से चलती आ रही प्रवृत्ति है। पहले क्या है कि धीरे धीरे एजेंडे के तहत होता था, आज ये खुले मंच पे कर रहे हैं, इनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है सोशल मीडिया जैसे, तो ये खुले मंच पे कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि अभी हाल में ही मिर्जापुर 2 मूवी आई है, उसमें क्या दिखाया गया, अगर ब्राह्मण है तो उसमें क्या दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण अपने बहू के साथ संबंध बना सकता है, उसका पोता जजमान को बुला के कथा पूजा करवाने के बाद उसको तिरस्कार कर सकता है। वहीं एक मुस्लिम वफादार दिखाया जाता है, अपने बेटे के प्रति वफादारी दिखाता है। तो ये एजेंडे आज के नहीं है, एजेंडे पहले से चलते चले आ रहे हैं। आप देखिए, इसके पहले भी एक वेब सीरीज आई थी जिसमें अपने कुतिया का नाम सावित्री रखता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति, ये कोई आज का ऐसा नहीं है कि हाँ अचानक ये चीज़ें सामने आ गई। जो लोग ये कहते हैं कि फिल्म और इंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती हैं, उनका वो वहम में है। ये साफ तौर पर एक एजेंडा बना के हमारे दिमाग में ये घुसाया जा रहा है। पीके जैसी मूवी भी इसकी उदाहरण है कि जो सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने के लिए ऐसे इवेंट क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोग सवाल उठाएं।